नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने गली मोहल्लों में सूअर देखा होगा और सूअर की एक खासियत है कि आप उसको कितना ही नहला धुला लो और कितने अच्छे पानी में भेज दो, साफ सुथरे पानी में, वातावरण में, लेकिन वो जाएगा वहीं कीचड़ में लोट लगाने, वहीं लोट पोट होगा, वहीं कीचड़ में ही उसको आनंद आता है। तो ऐसे ही कुछ लोग जीवन भर कीचड़ में लिपटे रहते हैं। उनको अच्छा वातावरण, उनको नई रोशनी, नया पर्यावरण, नई चीजें हैं, उनको रास नहीं आती हैं और वो वही गंदगी में लिपटा रहना पसंद करते हैं। तो ठीक बिल्कुल पाकिस्तान का भी यही हाल है। उस सुअर की तरह बिल्कुल पाकिस्तान का हाल है, जिसको कितना ही समझा लो, जिसको दुनिया की कितनी भी चीजें नई नई दिखा दो, लेकिन वही 500 साल 700 साल पुरानी उनकी सोच है, वही दक्यानूसी वातावरण उनका, वही उनकी हालत है। और बावजूद इस सब के कि वो बुरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, भीख मांग रहे हैं। आटे की कीमत वहाँ 200-250 रुपए किलो है और अंडे जो हैं वो वहाँ पर, जो पाकिस्तानी ज़्यादातर आप जानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, वो 200 रुपये 250 रुपये के 12 अंडे वहाँ मिल रहे हैं। प्याज की कीमत वहाँ 200-250 रुपये किलो चल रही है। इसके बावजूद पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये जो विश्लेषण करने का पर्पज है वो ये है कि दरअसल भारतीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी, महिला बाल विकास मंत्री हैं और अल्पसंख्यकों के मामलात की मंत्री भी हैं, वो उन्होंने दौरा किया सऊदी अरब में, और सऊदी अरब में वो उन्होंने दौरा किया और वहाँ पर मदीना का भी उन्होंने दौरा किया। आपको बताता चलूँ कि मदीना पूरे दुनिया में मक्का और मदीना पूरे दुनिया में मुसलमानों का पवित्र स्थल है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर हज करने जाते हैं। तो दरअसल स्मृति ईरानी ने जो दौरा किया, उसका पर्पस, उद्देश्य सिर्फ यही था कि भारत से चूंकि हर साल बहुत सारे मुसलमान हज करने जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं देखना और उनके हज का कोटा बढ़वाना, और उनकी क्या वहाँ सुरक्षा के इंतजाम है, उनके खाने पीने, रहने ठहरने के लिए उनको वहाँ कोई तकलीफ नहीं हो। इसके अलावा वहाँ पर उनको ज़्यादा वीज़ा दिए जाए। तो यह सऊदी अरब भी चाहता है और भारत भी चाहता है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है जो हर साल हज पर जाते हैं और वो उनका पवित्रतम तीर्थ स्थल माना जाता है। लेकिन जब मदीना में स्मृति ईरानी के जाने की खबर पाकिस्तान में फैली और सूचना माध्यमों से वहाँ गई, तो वहाँ पर आप जानते ही हैं कि जो मुल्ले मौलवी हैं, उनकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका सिर्फ पाकिस्तान ने ले रखा है। वहाँ के मुल्ले मौलवियों ने जो मस्जिदों में रहकर और जिन्होंने मदरसे चला रखे हैं और उन मदरसों में क्या क्या हरकत नहीं करते, ये मैं पहले भी कुछ वीडियो में दिखा चुका हूँ कि जो वहाँ के जो मुल्ले मौलवी हैं, जो मदरसों में जो बच्चों के साथ उन्होंने कैसे कैसे घिनौने कृत्य किए हैं, और अभी भी वो निरंतर जारी है। और वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है। आप यूं कहें कि पाकिस्तान की सरकार को चलाने में बहुत बड़ी भूमिका वहाँ के मुल्ले मौलवियों की है, कठमुल्लों की है। तो दरअसल इन कठमुल्लों ने भारी शोर शराबा मचाया और इसलिए इसको इस्लाम के खिलाफ बताया। मजेदार बात क्या है दोस्तों, इनको कोई सुनता ही नहीं है। तू कौन मैं खामखा, इनकी कोई बात नहीं सुनता। जितने भी खाड़ी मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, और दूसरे जितने भी मुल्क हैं खाड़ी के देश, वो लगातार, ईरान आप देखिए, वो लगातार भारत से अपनी नज़दीकियां लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। उनके वहाँ के किंग, वहाँ के सम्राट, वहाँ की जो भी नुमाइंदे हैं जो सरकारों में हैं, वे लगातार भारत की विजिट कर रहे हैं। और पिछले दिनों आपको पता ही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान का दौरा किया, और अभी इससे पहले जब गुजरात समिट हुई थी तो यूएई की जो प्रिंस हैं वो भारत का में दौरा करने आए और उनका यहाँ पर रेड कारपेट पे भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये भारत के जो बदलाव हैं, रिश्तों में जो घनिष्ठता आ रही है, जो खाड़ी देश हैं उनसे ये संकेत है इस बात के हैं। भारत का हजारों करोड़ का कारोबार इन मुल्कों से होता है और इन मुल्कों को भी भारत के अंदर बहुत बड़ी व्यापक संभावना अपनी बिजनेस की नजर आती है। दोस्तों, पूरी दुनिया बदल रही है और जो रिश्ते हैं अब देशों के, वो पूरी तरह बिजनेस आधारित होने जा रहे हैं या लगभग हो चुके हैं। हर देश ये चाहता है कि इसकी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिले कहीं ना कहीं से, और उसके देश की जो तरक्की हो, उनमें इन मुल्कों में आपसी जो सहयोग होता है वो म्यूचुअल है।
तो ऐसे में निश्चित तौर पर खाड़ी देशों को भारत में ये लगता है कि उनको कहीं ना कहीं भारत में इसका विस्तार नजर आता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि खाड़ी देश हैं, खासतौर से मैं सऊदी अरब और यूएई की बात करूं तो वहां पर चूंकि उनका जो आर्थिक स्रोत है वो सिर्फ जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल है, लेकिन उसकी एक सीमा है। एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद वो तेल वहां पर खत्म हो जाएगा। तो उन देशों ने अपने आप में बदलाव किया है, और बदलाव का ये कारण है कि वे अब कोई टूरिज्म के जरिए या दूसरे प्रोजेक्ट के जरिए, दूसरी इंडस्ट्री के जरिए वो ये चाहते हैं कि उनके वहां पर इस तरह का तंत्र विकसित हो जाए ताकि वो भविष्य की जो प्लानिंग है उनकी वो सफल हो जाए। और यही वजह है कि सऊदी अरब में जबरदस्त बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वो वहां पर जो मोहम्मद बिन सलमान है, वहां के किंग हैं, प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने वहां पर जबरदस्त तब्दीली की है और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पर बना रहे हैं। एक नया सिटी वहां पर बना रहे हैं जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। वो जानते हैं कि यदि टूरिस्ट को आपको बुलाना है तो उसको हर तरह की फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, इसलिए वहां पर बार हैं, डांस बार हैं, क्लब हैं, सिनेमा हॉल हैं। और इसको लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर भी पाकिस्तान के पेट में पहले भी कई बार दर्द हो चुका है, और अब स्मृति ईरानी के दौरे के बाद भी उनके पेट में जबरदस्त मरोड़े उठ रहे हैं। उनको बहुत भारी तकलीफ है। पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बताता चलूं, ऐसे मुद्दों पर ही पाकिस्तान के पेट में दर्द होता है। लेकिन चीन ने पिछले 2-3 सालों में करीब 1300 मस्जिदें ढा दी। वहां पर जो भी मुसलमान जो चीन में रहते हैं, एक प्रांत है वहां पर, वहां चीन में मुसलमान रहते हैं, उनको जबरदस्ती बंद कर करके कैंपों में रखा गया है और उनको पूरी तरह से चीनी बनाया जा रहा है, यानी कि कम्युनिस्ट उनको बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप नमाज मत पढ़ो, उनकी नमाज पर पाबंदी लगा रखी है और वहां मस्जिदें ढाई जा रही हैं। उस पर किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान के जो कठमुल्ले हैं उनके पेट में दर्द वहां नहीं होता जो चीन जो कर रहा है। क्यों? क्योंकि चीन से वो टुकड़ा मांग मांग कर खा रहे हैं, चीन से ही वो अपना व्यापार चला रहे हैं, चीन से ही वो अपनी सारी चीजें ले दे रहे हैं। बाकी दुनिया का कोई मुल्क उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान हर तरह डिग्रेड हो चुका है पूरी दुनिया में। उसका पासपोर्ट दुनिया में नीचे से तीसरे या चौथे स्थान पर है। गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी की हालत बहुत भयानक है वहां पर। इवन खाड़ी के जो देश हैं वो भी पाकिस्तानियों को बाहर निकाल रहे हैं। पिछले दिनों ही यूएई ने करीब 50-70 पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया वहां से, उनकी हरकतों के कारण निकाल दिया वहां पर। कि जिस तरह पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं, चाहे वो यूरोप जाएं, चाहे अमेरिका जाएं और फ्रांस जाएं, चाहे कहीं किसी भी मुल्क में वो जाते हैं, वो इसी तरह की जब वो हरकत में वहां पर इन्वॉल्व होते हैं, पाए जाते हैं, तो वो देश उनको बाहर निकाल देते हैं और अब उनको कहीं भी आसानी से वीजा तक नहीं मिल रहा है। ये पाकिस्तान का हाल है। ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना हुआ है वो पूरी तरह से अब बर्बादी के कगार पर है और उसके कठमुल्ला आज भी सुधरने को तैयार नहीं है। वहां की सरकार इतनी डरती है कठमुल्लाओं से कि उनका इतना ज्यादा हस्तक्षेप है हर मामले में कि वे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। आज भी वही बाबा आदम के जमाने की, वही 500-700 साल पुरानी कि वो उनको वहां पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और भारत के खिलाफ तो खैर नफरत का जो पाठ है वो तो हमेशा ही उनको पढ़ाया जाता रहा है। ये आपने सोशल मीडिया के जरिए भी वहां पर देखा होगा। तो फिलहाल स्मृति ईरानी के मुद्दे पर उनके जो मरोड़े उठ रहे हैं पेट में, वो उसका तो अब कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वीडियो है। इस पर क्या कटाक्ष किया है एक यूट्यूबर है पाकिस्तान के ही, वो पाकिस्तान की ऐसी हरकतों पर इतनी जबरदस्त खिल्ली उड़ाते हैं कि आपको आनंद आ जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, वहां के जो विशेषज्ञ हैं वो क्या सोचते हैं, मैंने इस वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इसकी प्रतिक्रियाएं देखें कि पाकिस्तान जो बर्बादी के कगार पर खड़ा है उसके बावजूद भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुद का घर देखने के बजाय पूरी दुनिया का ठेका उसने सिर पे उठा रखा है। तो आप ये वीडियो देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा देखने के साथ अपने दोस्तों, अपने परिजनों को, अपने परिचितों को इसको शेयर करना ना भूलें। और प्लीज़ वीडियो का लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।
सऊदी अरब है, जो जो पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, वहां पे किसी हिंदू की गुंजाइश नहीं है, मुशरिक की गुंजाइश नहीं है, वहां पे कोई टेंपल नहीं बन सकता। लेकिन आपको जैसे पता है कि हमारे एमबीएस भाई, मैं तो उनका फैन होता जा रहा हूँ, जालिम है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी नहीं चाहिए, तो वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वहां पे रियाद में सिनेमा भी खुल गए, वहां पे जस्टिन बीबर और वो मेरा ख्याल से बियोंसे आई थी, उनके कॉन्सर्ट भी हुए थे। तो सारे जो हमारे लंडे के मोमिनीन है, इनको बड़ी आग लग जाती है, पागल हो जाते हैं ना, तू 3 चे ना 13 चे। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे एमबीएस भाई हमारी तरह के एक्स मुस्लिम मुझे लगता है एथियस्ट नहीं है। तो बहरहाल उनका जो विजन है, उनका विजन ये है कि हमने मॉडर्नाइज करना है, पूरी दुनिया के साथ आगे चलना है। उन्होंने उसका प्रोजेक्ट था, वो उन्होंने दुबई में देखा, यूएई में देखा, उन्होंने देखा कोई फर्क नहीं आया। यूएई की रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है दुनिया में, उधर भी थोड़े लॉज हैं लेकिन उनको भी नरम किया जा रहा है। लेकिन यूएई को एक बड़ी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन समझा जाता है, सही वहां पे फायदा उठाया जा रहा है। तो सऊदी अरब को पता है कि दुनिया आगे आ रही है, तेल वहां पे नहीं रहना, तो हमने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना। आई थिंक लास्ट आई चेक्ड 75% और 80% जो उनकी इनकम है वो ऑयल रिलेटेड बिजनेसेस से है, तो उनको डाइवर्सिफाई करना है। और इसमें जाहिर बात है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिस्ट क्यों आएंगे भाई वहां पे जब आपके इस तरह के एटीट्यूड होंगे, अच्छू तुम मुशरिक हो या आइडोलेटर्स हो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और यूएई ने देखा है, यूएई में बहुत बड़ी इंडियंस की पॉपुलेशन है, परसेंटेज भूल गई है, उन्होंने इंडिया ने उठा दिया, उनको चीप लेबर मिलती है, आपको चीप टेक्नोक्रेट्स मिलते हैं जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, वहां पे उनको जॉब्स मिलती हैं, वो खड़ा कर दिया उन्होंने दुबई को, यूएई को। तो उसी तरह गोरे, तो फिर गोरे भी आते हैं लेकिन गोरे थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए सऊदी अरब में उन्हें इस चीज का अंदाजा है। तो उन्होंने ये पीआर बिल्डिंग मेजर किया, स्मृति को यहां पे बुलाया। तो मोमिनीन्स आपको पता है, जो ये आजकल एक नई बीमारी आई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगता है ऐसे जैसे सारे मोमिनीन ऐसे। आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ मोमिन्स के दिमाग बदल रहे हैं। वो सर्वे मैंने आपको बड़ी दफा दिखाया कि ज्यादा लोगों ने इस्लाम छोड़ा है बनिस्बत उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया पूरे यूरोप। तो लोग ज्यादा इस्लाम छोड़ते हैं या मॉडरेट हो जाते हैं, यानी उनको कोई इतनी परवाह नहीं पड़ती। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे की एक बीमारी है कि चंद एक बड़े बड़े अकाउंट वो पागल हुए होते हैं। तो देखें, जैसे सब में से इसमें से एक पीकाचू है, कीकाचू, देखो वो कह रहा है ये बीजेपी की हिंदू मुशरिक औरत को रेड कारपेट और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया हजरत मोहम्मद की मस्जिद में, यानी मस्जिद नबी में। मुझे नहीं पता मस्जिद नबी में भी उनको ले गए, मस्जिद नबी में वो स्मृति को ले गए रेड कारपेट के ऊपर, और वो तो काफिर है। डोंट यू डेयर से एनीथिंग अगेंस्ट, वरना तुम्हें दहशतगर्द कह दिया जाएगा। कितनी मजे की बात है। हकीकाचू स्मृति जेड ईरानी जो है, जो एक मुशरिक हिंदू, ओहो बुतों की पूजा करने वाली, वो मस्जिद नबी में चली गई। लेकिन ये अब नहीं जा सकता क्योंकि आपको पता है जो हमारे एमबीएस साहब हैं वो फिर टोटे टोटे कर देते होते हैं पता नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा उनकी दोस्ती भी नहीं अच्छी, दुश्मनी भी नहीं अच्छी, तो दूर ही रहो उनसे। तो बहरहाल, तो ये इन लोगों के बेचारों के हालात हैं, और यही हालात आने वाले हैं कि जो जितने बड़े बड़े मोमिनीन है ना, आपको याद है जाहिद हामिद लाल टोपी वाला, वो भी सऊदी अरब के खिलाफ बोलता रहता था, क्रिटिसाइज करता रहता था। उधर गया, उन्होंने पालिया लम्बा लाए, उन्होंने छितरम छितरी किया। तो फिर यहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने उनके कहा यार ये हमारा अपना ही बंदा है, बड़ा जाहिल है, हमने पाला हुआ इसको इंडिया के खिलाफ भोंकने के लिए, तो लेकिन ये कभी कभार आपके खिलाफ भोंक गया तो इसको माफ कर दो। तो इतने इसको कोड़े लगे, उसके बाद ये कहीं वापस नहीं गया वहां पे। और ये इन लोगों का भी यही हाल है, इन्होंने भी नहीं जाना। तो इसी तरह के और भी कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं जी, ये देखें जी, ये भी एक बड़ा मोमिन बनता, उजैर अमेरिका में रहता है, ये कह रहा है अल्लाह लानत भेजे एमबीएस पे और उन आलमे दीन स्कॉलर्स को जो उसको एमबीएस को डिफेंड करते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये वीडियो चल रही है, इनको बड़ी आग लगी हुई है कि किस तरह एक हिंदू और साड़ी में अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मदीने में घूम रही है। रसूलुल्लाह वाकई अगर हजरत मोहम्मद भी होते हैं, उन्होंने भी बाहर निकल के वैसे छितरम छितरी करना था। वो एक ही कीता, मैंने इतनी मुश्किल से इनकी गर्दनें उतारी और तुम लोग इनको रेड कारपेट देके वापस ला रहे हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि आज से 1400 साल बाद दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि लोगों के करीब आने लग जाएंगे। लोग इस एंगल से लोगों को नहीं देखेंगे कि तुम बुतों की पूजा करते हो या हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हो या वगैरह वगैरह। वो सारी बात है, उस जमाने के बेचारे मद्दू लोग थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। वो जो हदीस है बड़ी मजे की कि अबू हुरैरा से जो भी उनके साथ बंदा बैठा उससे पूछा है तुम्हें पता है सूरज रात को किधर जाता है? उसने कहा मुझे नहीं पता, रसूलुल्लाह को पता। उसने कहा वो नीचे ना तख्त के नीचे, अल्लाह ताला के तख्त के नीचे जाके ना वहां से इजाजत मांगता, अल्लाह मियां मैं बाहर निकला हूं, मशरिक से निकला हूं, तो फिर अल्लाह में इजाजत देते हैं, तो फिर निकल आता। ये तो इन लोगों का बेचारों का हाल था। तो इन्हें क्या पता था आज से 1400 साल बाद क्या होना। क़यामत की जितनी निशानियां बताई हैं या जो भी दी हैं उनमें रोमन्स का जिक्र है, अमेरिका का कुछ जिक्र ही नहीं है, इसराइल का कुछ जिक्र, सारी बात है, बेचारों को पता ही कुछ नहीं था। तो एनीवे, एक और इस तरह की एक और वीडियो, इस तरह की एक और पोस्ट, ये जो सबसे ज्यादा वायरल हुई उसमें भी यही है। ये सॉफ्ट स्पोकन के 6 मिलियन व्यूज हुए हैं और इसमें भी वो यही कह रहा है कि हैं इसको मस्जिद में हरम में कैसे जाने
दिया, मस्जिद के करीब भी कैसे चली गई ये, इतनी नफरत इनमें। क्योंकि जाहिर बात है ये वो बीमारी है, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया का एक बूम हुआ, स्पर्ट हुआ, सारे लोगों ने अपने अपने आइडियाज को रखा सामने, तो उस आइडियाज में से एक मोमिनों के हाथ में भी, बांदरों के हाथ में भी बंदूक आ गई, जैसे लाउड स्पीकर इनको मिल गया तो ये खुश हो गए। ये एक टेम्पररी फेज है, क्योंकि इनके आइडियाज इतने बोसीदा और गंदे हैं जो मॉडर्न दुनिया में चल ही नहीं सकते। देख ले इन्होंने क्या, कोई तीर नहीं मारा, कुछ अचीव नहीं किया इन्होंने। ये नफरत की बेस के ऊपर, मजहब की बेस के ऊपर लोगों से नफरत करने वाले लोग, इनका जिंदगी में इनका कोई कुछ अचीव नहीं कर सकते। अब तो ये बल्कि मार भी नहीं सकते किसी को। स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो के इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है, मर जाने का मकाम है, का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं, जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा। लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं, उनके साथ के भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे, ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं, और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है कि मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था, इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा। लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे, वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है? क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है, कल ये जो डीजल साहब है ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम इंडिया को कोई तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है एक तरह से। अगर आप देखे जाएँ आने वाले वक्तों के अंदर, मोदी ने अभी क्या कहा है, मोदी जी ने अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू था, उसके उन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे 2024 के अंदर भी दोबारा इलेक्ट करते हैं तो मैं इंडिया को जो टॉप 5 के अंदर, मैं टॉप 2 के टॉप 3 के अंदर ले आऊँगा, कि चाइना हो, यूएस से, और फिर उसके बाद इंडिया का नाम होगा। तो फिर सऊदीया क्यों पीछे रहेगा? इसी वजह से तो वो अपने कल्चर को बदल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो वो सुलेमान साहब हैं, वहाँ के जो शहजादे हैं, वो भी नहीं चाहते कि वो अपनी कंट्री को ज़ाहिर है वो नीचे रखें।
तो नाम है दुनिया में, बिल्कुल पूरी दुनिया में उनका नाम बरकरार रखना चाहते हैं। नाम को बरकरार रखना चाहते हैं। सही बात है, लेकिन ये नाम बरकरार रखने वाले पाकिस्तान में क्यों नहीं है यार? पाकिस्तान का एक नाम जो कि जाना जाता है कि भाई इन्होंने इंडिया से अलहदगी ली बड़ी ही जदोजहद करके, क्या ये अलहदगी ली कि भाई आज हमारी आवाम जो है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती? वो कहती है कि पाकिस्तान से बेहतर है बाहर चले जाओ, या पाकिस्तान में मरना ही है तो फिर रह लो। क्यों? उसकी वजह यही है कि हमारे हुक्मरानों जहाँ जैसे कि उनके हुक्मरानों ने उनके लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़ के तो हम इतने सालों से तो मोदी जी को ही देख रहे हैं। 15 साल वो सीएम रहे, उसके बाद जैसे ही वो अब पीएम बने हैं, उसके बाद से उन्होंने जो अपनी कंट्री के लिए किया वो शायद ही कोई अपनी कंट्री के लिए करता होगा। यहाँ पे हमने किसको देखा कोई हमारे लिए ऐसा करता हो? मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है और जितने 75 ईयर्स के अंदर मैंने देखा है, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया सिवाय मैं कहूँगा कि शायद भुट्टो साहब को मैं कह दूँगा, या अयूब साहब को कह दूँगा, जनरल अयूब को। टाइम में हमारा फिर भी नॉर्मल था, अच्छा था। बिल्कुल जनरल ज़िया के दौर में भी था बिल्कुल, लेकिन फिर क्या हुआ, उनको किसी को शहीद कर दिया गया तो किसी को ख़त्म कर दिया गया, उनका नाम ही दुनिया से मिटा दिया गया। अब नहीं हो सकता ऐसा, मेरा नहीं ख्याल कि अब आने वाले वक्तों के अंदर भी बहुत मुश्किल है अभी तक तो। यूनियन मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज़ हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया, अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहिबा हैं उनको भी अलाउ किया गया। तार साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज्यादा, मैं आपको बता दूं इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इस पे थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है हम क्यों नहीं समझ पा रहे। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है अपना, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही हैं। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है इस्लाम के बारे में, उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन।
और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में अब ज्यादती कर रहे हैं। सर, सऊदी अरब में बहुत से चेंजेस हम देख रहे हैं। वैसे तो खैर इससे पहले भी मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो अगले 5 साल में, जो अब शायद 4 साल रह गए होंगे, उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब को यूरोप बना देंगे। कई चीज़ों में चेंजेस आए हैं। फीमेल्स ड्राइवर जो हैं वो वहाँ ड्राइव कर सकती हैं, और कई दूसरी तरह की पाबंदियां जो थी, महरम की पाबंदी जो थी कि उम्र हज के वक्त, वो भी उन्होंने हटा दी है। हमने देखा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट की मेंबर हैं स्मृति ईरानी, वो भी जो है वो मक्के और मदीने में उन्होंने विजिट किया। और सर, क्या चेंजेस देख रहे हैं हम कि सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन बाकी इस्लामिक वर्ल्ड जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है, क्या हमारे सुधरने के कोई चांसेस हैं? अगर सऊदी अरब इतना बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इनकलाबी तब्दीली हैं। जैसे कि तारीख में है, मक्का और मदीना गैर मुस्लिमों के लिए अपना यानी दे कुड नॉट विजिट दीज टू होली सिटीज। अब ये जो हैं इंडियन मिनिस्टर, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये अपना मदीना में, मैंने सुना है कि गई थी, शायद मक्का भी आप बता रही हैं, तो इसको नॉर्मलाइज किया जाए ना। मजहबी ये हमारी होली सिटीज तो हैं, तो सारा कुछ जो यहाँ पे होता है वो सैटेलाइट्स, ये वो सारी दुनिया देखती है, तो ये पाबंदी लगाने का फ़ायदा क्या है? मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बिल्कुल, आई थिंक दे रियलाइज कि ये जो ऑयल वेल्थ है ना, जिस पे ये सारा इतनी प्रॉस्पेरिटी बनी है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है। उनको भी दुबई की तरह और इन इलाकों की तरह नए सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अक्लमंद, इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड आदमी है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वहाँ की जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वहाबी जो है क्लर्जी, उसको आइसोलेट किया है और फिलहाल कामयाब है। मुझे तो कई दफ़ा यही डर होता है कि इस बंदे को कोई मार ना दे, इस अपना ये जो है रिफॉर्म प्रोसेस को रोकने के लिए। लेकिन लेट्स होप दैट ही स्टेज ऑन और वो रिफॉर्म करते जाएं। हदीस के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि बेतहाशा हदीसें जो हैं ये घटी गई हैं, और ये कुरान और इस्लाम की जो है ना स्पिरिट उसके खिलाफ है। तो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। औरतों का जो आप बता रही हैं कि महरम वाला जो वो था रिक्वायरमेंट, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, और वहाँ पे बीचेस बनेंगी। बाकी जैसे मिडल ईस्ट में इतनी इनकम, इतनी वो एंटरटेनमेंट, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया, तो सऊदी अरेबिया पीछे रह गया था। तो अब आपका दूसरा सवाल कि क्या इसका असर हम पे होगा? वो बात ये है, फिलहाल तो हम उन्हीं के पीछे लगे रहे हैं ना। चॉइसेस थी आइदर ईरान और सऊदी अरेबिया, दोनों फंडामेंटलिस्ट थी। ईरान की फंडामेंटलिज्म अभी कायम है, कायम दायम है, और सऊदी अरेबिया ने अपने तरीके बदल दिए हैं। उम्मीद ये है कि ये सारी इन्फ्लुएंसेस एक दिन पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए।